नमस्कार। तो सभी नीट एस्पायरेंट का स्पेशल नमस्कार, क्योंकि आज का लेक्चर है ना कॉम्प्लेक्स लोकेंट के नोमेनक्लेचर है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कार्बन की डिग्री बढ़ती जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक बार आपको लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आपको पहली बार लगेगा थोड़ा टफ हो रहा है, तो फिर आप क्या करो, उसको बिना देखे लिखो, वीडियो पॉज कर लो और आपने जो लिखा है उसको बिना देखे लिखो, और आंख बंद करके थोड़ा इमेजिन भी करो कि यार हाँ ये लोकेंट है, इसमें ऐसे नंबरिंग हो रही है। तो आपको बिना देखे लिखना है, आंख बंद करके इमेजिन भी करना है, ठीक है, और थोड़ा बोल बोल के उसको लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर बहुत ईजी है, एक बार अच्छे से आएगा तो फिर आप कभी भूलोगे ही नहीं उसको, हमेशा आपके नीट के एग्जाम तक आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। और दोस्तों को बताना है चैनल के बारे में कि चैनल में क्या क्या आने वाला है। अभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है, बहुत सारी चीजें आने वाली है, और टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है, यही असली गुरु दक्षिणा है। सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों को भी जरूर बताना है। एंजॉय द लेक्चर, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं साथ। कॉम्प्लेक्स लोकेंट, अच्छा ये बताओ कॉम्प्लेक्स लोकेंट कैसे पहचानते हैं, बताओ। ये स्टेट चेन है ना, अगर मैं यहाँ मिथाइल लगा दूं तो बताओ ये सिंपल लोकेंट है कि बताओ ये कॉम्प्लेक्स लोकेंट? सिंपल लोकेंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक और मिथाइल लगा दूं तब सिंपल है कॉम्प्लेक्स है? ये भी सिंपल है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ एक लोकेंट लगाऊं जो कि ब्रांचिंग कर रहा हूं तो इसमें कितने कॉम्प्लेक्स लोकेंट हुए? एक, ये वाला। हम कैसे पहचानेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स लोकेंट है? यानी हमारा जो लोकेंट है ना उसके अंदर साइड चेन बननी चाहिए, यानी लोकेंट में अगर हम चेन सेलेक्ट करें वहां पे भी कोई साइड चेन बन रही है तो वो हमारा कैसा लोकेंट हुआ? कॉम्प्लेक्स। जैसे ये बताओ ये इथाइल कैसा लोकेंट है? और अगर मैं यहां ये बनाऊं तो सिंपल 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 सिंपल। अब लोकेंट नहीं रहेगा, वैसे ही है, चेन चेंज हो जाएगी ना भाई, अब तो चेन ऊपर वाली हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब नीचे वाला लोकेंट बन गया। अब मैं यहां एक मिथाइल लगा दूं तब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये बात समझ गया, ठीक है। तो तुमको सिंपल और कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस समझ में आ गया। अब एक टेबल बनाओ, कॉम्प्लेक्स के लिए एक टेबल बनाएंगे। यहां लिखो आप लोकेंट, कॉम्प्लेक्स लोकेंट। यहां लिखना है आपको कॉमन नेम, और यहां लिखना है IUPAC नेम। लिख लिया? अच्छा, जैसे हमारे पास ये लोकेंट है ना, ऐसे जैसे ये कॉम्प्लेक्स लोकेंट है, इसको अपन कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स लोकेंट को? ये जैसे लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है ना लॉन्गेस्ट चेन। तो बताओ हमारा कॉम्प्लेक्स लोकेंट कहाँ लगा हुआ है? 5 पे। तो कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखते हैं? 5 हाइफन एंड ब्रैकेट, ब्रैकेट में उसका नाम लिखेंगे। तो जब भी कॉम्प्लेक्स होगा उसके ब्रैकेट में लिखेंगे उसको और बाहर उसका नंबर लिख देंगे, यानी 5 पे हमारा कॉम्प्लेक्स लोकेंट लगा हुआ है। ये बात समझे आप, ठीक है। अब एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक फेमस लोकेंट है, इनके कुछ के कॉमन नेम याद रखने हैं। इसको क्या बोलते हैं बताओ? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब आइसोप्रोपाइल का नाम कैसे लिखना है? देखो नाम कैसे लिखना है, जब भी ये कॉम्प्लेक्स लोकेंट होगा ना, कॉम्प्लेक्स लोकेंट में भी नंबरिंग करनी है अपने को। और नंबरिंग कहां से करनी है? जो ये प्रिंसिपल चेन से लगा हुआ है, ये प्रिंसिपल चेन से लगा हुआ फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, यानी आपको कॉम्प्लेक्स की नंबरिंग करनी है। नंबर 1 किसको देना है? जो सीधा स्ट्रेट चेन से लगा हुआ है। तो 1 पे क्या लगा हुआ है बताओ? मिथाइल लगा हुआ है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे? मतलब ये ऐसा समझ सकते हो कि ये कोई प्रिंसिपल चेन है जिससे ये पूरा का पूरा ये लोकेंट लगा हुआ है। इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 कार्बन, 2 इसको दें या उसको दें, किसी को भी दे दें, ये बनेगा 2। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे IUPAC में? 1 पे क्या लगा है बताओ? मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है? 2 की, तो इसको लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल। लिखो इसको एक बार, पहले लिखो एक बार। ये लोकेंट है, मतलब ये चीज कहां लिखी जाएगी? 1 मिथाइल इथाइल, ये यहां इस ब्रैकेट में लिखी जाएगी।
पीसी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल चेन। तो ये कॉमन नेम याद रखो आप, आइसोप्रोपाइल। ऐसे ही ज्यादा अगर मैं इसमें एक कार्बन और बढ़ा दूं ना, प्रोपाइल मतलब होता है 3 कार्बन। अगर मैंने एक कार्बन और बढ़ा दिया तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटाइल। अब तुम मुझे बता सकते हो कि इसका नाम कैसे लिखेंगे? हाँ, ये पूरा का पूरा किसी प्रिंसिपल चेन से लगा हुआ होगा, तो पहले तो उस प्रिंसिपल चेन के कार्बन का नंबर लिखेंगे, पूरे को ब्रैकेट में लिखेंगे ना इसको। तो अब आपको है ना लोकेंड के अंदर भी लॉन्गेस्ट चेन लेना है, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो बताओ इसका नाम क्या हो गया आइसोब्यूटाइल का? 2 मिथाइल प्रोपाइल। लिखो जरा, 2 मिथाइल प्रोपाइल। ऐसे अगर ये कार्बन मैंने आगे शिफ्ट कर दिया ना, आगे अगर हमने शिफ्ट कर दिया यहां पे, तो ये है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसका कॉमन नेम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब समझ रहे हो? जैसे ये कार्बन, प्रिंसिपल चेन को भूल जाओ, ये कितने डिग्री का कार्बन है? 2 डिग्री। और इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब 2 डिग्री हैविंग 4 कार्बन। अब बताओ इसका आईयूपीसी नेम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये पूरी चीज किस में लिखेंगे अपन? ब्रैकेट में। और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे? नंबर, जिससे ये लगा हुआ होगा। समझे आप? क्या आइसोमर? आइसो इसका कॉमन नेम, स्ट्रक्चर का आइसो कॉमन नेम है। कॉमन नेम जैसा होता है ना, जैसे अपन छोटू को छोटू बोलते हैं, है ना? छोटू, गोलू, मोटू, प्यारू, नड्डू, ऐसे। वो अलग रीजन है, उन किसी के सोर्स, स्ट्रक्चर, बहुत सारे रीजन है। पहले लिखो इनको, 2-3 बार लिखो, उससे हो जाएगा ये। 4-5 कॉमन नेम है फेमस, वो याद रखने हैं। आइसोप्रोपाइल याद रखा तो आइसोब्यूटाइल वैसे ही याद हो गया। प्रोपाइल से ब्यूटाइल मतलब एक कार्बन बढ़ाना है, और सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब इसको 2 डिग्री करना है, इस मिथाइल को आगे लेके आना है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। तीनों लिख लिए, आगे बढ़े। अब 4th वाला लिखो। 4th में आपको ये कितने डिग्री का कार्बन नजर आ रहा है? प्रिंसिपल चेन को छोड़ दो, ये कितने डिग्री का कार्बन है? 3 डिग्री। और टोटल कितने कार्बन है? 4। तो इसका एक कॉमन नेम है। 3 डिग्री मतलब टर्सरी, और 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल। अब बताओ इसका आईयूपीसी में इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 और 2, कोई भी चेन ले सकते हैं ना, आइडेंटिकल है ना? तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। कॉमन नेम को ध्यान से, आइसोप्रोपाइल एक याद कर लो, बाकी फिर धीरे धीरे उसको ध्यान से देखोगे तो स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। ऐसे ही अगर अपन 4 डिग्री कार्बन ले लेना, तो इसका भी एक फेमस कॉमन नेम है, याद रखना है अपने को। 4 डिग्री वाले का नाम है नियोपेंटाइल। क्या तुम इसका आईयूपीसी नेम बता सकते हो?
ये 1 2 एंड 3 क्या लिखेंगे बताओ? 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। क्या भाई लव कुछ समझ में आया? आइसो यूनिट है ना, यूज होती है आगे, उसके नॉर्मन केसेस से फेमस हो गया वो, इसलिए उसको नहीं, सेक प्रोपाइल कुछ नहीं होता है। इनके पीछे सबके अलग रीजन है कॉमन नेम के। ये 5 बहुत सारे कॉमन ऐसे ऑलमोस्ट सभी मॉलिक्यूल का कॉमन नेम होता है ना, लेकिन आईयूपीएसी ने सबके नॉर्मन केसेस कर दिए। लेकिन कुछ इतने ज़्यादा यूज होने लगे हैं ना कि उनका कॉमन नेम को मतलब आना चाहिए अपने को। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन है, बेंजीन का आईयूपीएसी नेम क्या है? साइक्लोहेक्सा। बेंजीन का आईयूपीएसी नेम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। 3 पाई बॉन्ड है ना, साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राईन, ये नहीं है। बेंजीन का आईयूपीएसी नेम है बेंजीन। वो इतना फेमस है ना तो उसका जबरदस्ती नया नॉमेनक्लेचर करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा फेमस मॉलिक्यूल के कॉमन नेम को भी आईयूपीएसी मान लिया जाता है। अब जैसे मैं अगर नॉमेनक्लेचर करूंगा ना तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों करेक्ट है। जब किसी का नॉमेनक्लेचर करोगे तो कॉमन नेम भी सही नाम है उसका और आईयूपीएसी नेम भी सही है, लेकिन प्रेफरेंस किसको देना है? आईयूपीएसी को प्रेफरेंस देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा भाई इसका नॉमेनक्लेचर करो, ये रहा, तो हम इसका कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही करेंगे ना। तो ये हमारा लोकेंड किस कार्बन पे लगा है? 5th पे लगा है। तो हम क्या लिखेंगे? 5, फिर ब्रैकेट में आएंगे, ब्रैकेट में ये 1 2 क्या नाम होगा बताओ? 1 मिथाइल इथाइल, और ये पूरा कितने कार्बन है? 10। तो इसका नाम क्या हो? डेकेन। ये आईयूपीएसी नेम हुआ या कॉमन नेम हुआ? आईयूपीएसी नेम। इसका नाम, इसको हम बोलेंगे ये आईयूपीएसी नेम हुआ, सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर हुआ। अब मैं बोलूं इसका कॉमन नेम बताओ, तो कॉमन नेम क्या होगा? 5 आइसोप्रोपाइल डेकेन। और अब मैं पूछूं कि भाई इन दोनों में से करेक्ट नॉमेनक्लेचर कौन सा है? दोनों ही करेक्ट है, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे? आईयूपीएसी को। जैसे मान लो सिंगल चॉइस क्वेश्चन में पूछे तो हम आईयूपीएसी को करेक्ट करेंगे। समझे आप? मोर देन 1 में पूछे तो वो लैंग्वेज में क्लियर पूछेगा कि राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस या राइट नेम ऑफ दिस। नेम में तो कोई भी नाम सही हो सकता है। तो कौन से नेम को प्रेफरेंस देना है हमको? आईयूपीएसी नेम इज प्रेफरेंस ओवर कॉमन नेम। लिखो इसको, एक दो बार लिखते लिखता आएगा। नोट किया सब लोगों ने? आगे बढ़े। ऐसे अगर मैं आपको
इसका नाम लिखने को बोलो। पहले आपको इसको कॉम्प्लेक्स लोकेंट को नंबर करना पड़ेगा, किस कार्बन पे लगा है ये। दोनों से सेम ही नंबर आ रहा है ना, कि अलग अलग आ रहा है? 6, 7, 8, 9, 10, उधर से 5 और इधर से 6 आ रहा है ना, ठीक है। ये 8 है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1 और 2 है, तो 5, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बताओ? 1, 1 डाइमिथाइल इथाइल डेकेन। थर्ड वाले का नाम लिखना। क्या भाई दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है? सबने लिख लिया नाम? क्या नाम लिखा? ये पहले आपको चेन सेलेक्ट करनी है ना? तो इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी बताओ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 कार्बन की चेन है। और फिर मैं यहाँ से करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी तो 6 कार्बन की चेन है। तो कौन सी चेन लेंगे? ये वाले, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ लोकेंट है ना। तुमने ये चेन इसलिए सेलेक्ट कर ली, हम कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं मतलब उसको कॉम्प्लेक्स अलग कर दोगे, ऐसा थोड़ी होंगे। पहले चेन सेलेक्ट करेंगे ना। तो अगर सेम कार्बन की चेन है तो कौन सी लेते हैं? ज़्यादा लोकेंट। अगर मैं ये वाली चेन लेता हूं तो एक ही लोकेंट है, और ये वाली चेन लेता हूं तो 3 लोकेंट है। तो ये सिंपल है। इसका नाम क्या है? 3 इथाइल 2 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो चेन सिलेक्शन देखना है पहले, है ना। वो मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स करवा रहा हूं मतलब थोड़ी बाय डिफॉल्ट तुम मान रहे हो कॉम्प्लेक्स लिखेंगे। और ऐसा भी कुछ कोई रूल नहीं है कि नहीं हम तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नाम लिखते हैं, छोटे तुम लिखते ही नहीं है। आगे बढ़े। अच्छा, डाई ट्राई टेट्रा को हम अल्फाबेटिक सीक्वेंस में काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। वो स्टेटमेंट है फॉर सिंपल लोकेंट। अगर कॉम्प्लेक्स लोकेंट है ना, तो कॉम्प्लेक्स में आप डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिक सीक्वेंस में काउंट करना है। ये आप लिख लो। जैसे मान लो ये डाई मिथाइल है, ये मतलब सपोज करो ये पूरा एक नाम है, इन दोनों को ये पूरा एक नाम है ना। इसका कंपैरिजन अगर मैं इथाइल से करूं, मान लो कि इसमें एक लोकेंट एक इथाइल भी लगा है फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं इथाइल को पहले लिखूंगा या डाई मिथाइल इथाइल को पहले लिखूंगा? डाई मिथाइल को। जो ब्रैकेट में लिखते हैं ना उसको अल्फाबेटिक सीक्वेंस में काउंट करते हैं। जो मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स को अल्फाबेटिक सीक्वेंस में काउंट करना है, और ब्रैकेट में लिखा है उसको अल्फाबेटिक सीक्वेंस में काउंट करना है। एक ही बात हुई ना, कॉम्प्लेक्स के लिए है बेसिकली। तो आप एक छोटा सा नोट लिखो कि इन कॉम्प्लेक्स लोकेंट
नहीं, पहले डाई ट्राई टेट्रा की बात कर रहे हैं। इन कॉम्प्लेक्स लोकेंट डाई ट्राई टेट्रा आर कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिक सीक्वेंस। In complex locant, di-tri-tetra are considered in alphabetic sequence. इसका फोर्थ का बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? स्टेट है ना, इसमें तो स्टेट चेन कितने कार्बन की हो रही है? 9 की हो रही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये एक सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है ना। तो बताओ इस पूरे को कॉम्प्लेक्स वाले को क्या लिखेंगे? इसका भी तो अंदर हम नंबरिंग करेंगे ऐसे 1 2 3। तो बताओ पहले क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल लिखेंगे या 2 मिथाइल प्रोपाइल लिखेंगे? फोर्थ पे जो लोकेंट लगा है उसका नाम क्या है? 4 मिथाइल। और ये कॉम्प्लेक्स लोकेंट का नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो मिथाइल पहले लिखना है या मिथाइल प्रोपाइल पहले लिखना है? वो रूल था ना अपना, कुछ नहीं को पहले लिखना है, कुछ नहीं को पहले लिखना है। इसका नाम क्या हुआ फिर? इसका नाम हुआ 4 मिथाइल। फिर क्या आगे क्या लिखेंगे बताओ? 5। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपाइल। कितने कार्बन है? 9, तो लिखेंगे नोनेन। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस इतनी करनी है ऑटोमेटिक हाथ जब चले तो सही चले। गाड़ी चलाते ना, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना। आजकल तो इतनी प्रैक्टिस हो गई, लोग है ना गाड़ी चलाते वक्त फोन वीडियो देखते रहते हैं। पहले तो फोन पे बातें करते रहते हैं, आजकल है ना फोन चलता रहता है कई लोगों का। तो बहुत खतरनाक मामला है। क्यों दिव्या, देखा नहीं तुमने? तुम्हारे हरियाणा में मैं यहाँ साइकिलिंग करने जाता हूँ ना सुबह, ट्रैक्टर पे आज एक बंदा आ रहा था सुबह सामने रॉन्ग साइड से। एक तो अपने इंडिया में साइड और रॉन्ग साइड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जहाँ से रोड शुरू हो जाए वहीं से शुरू हो जाते हैं लोग। तो रॉन्ग साइड से आ रहा ट्रैक्टर फुल स्पीड में, और आगे उसने ऐसे मोबाइल लगा रखा है, उस पर वो देख रहा है, हाँ, और वो जोर जोर से गाने चल रहे हैं उस पर, और मोबाइल भी देख रहा है, गाने भी चल रहे हैं, और रॉन्ग साइड में ट्रैक्टर भी चला रहा है। और हम लोग आ रहे थे, मैं और मेरी वाइफ दोनों साइकिल पे थे। मैंने उसको बोला ऐसा करते हैं अपन नीचे उतर जाते हैं रोड से, क्योंकि ये तो भाई साहब रॉन्ग मतलब मान रहा है कि सामने अपना आप हट जाएंगे। तो आज बड़ी एक शानदार चीज़ हुई। मैं रोज़ जब साइकिलिंग करने जाता हूँ ना, तो मैंने सोचा यार आज है ना साइकिलिंग की स्पीड बढ़िया आनी चाहिए। तो आज सुबह में निकले हम लोग 5:30 बजे, है ना, शानदार। आज मैं मन बना के गया, जब मैं घर से निकला ना, मैंने कहा आज मैं बेस्ट एफर्ट लगाऊंगा। वैसे एफर्ट लगाने नहीं थे, संडे वनडे तो लॉन्ग होता है ना, उसमें एफर्ट कम लगाने होते हैं, लेकिन मैं आज है ना, जो मेरे टीचर ने बोला, मैंने कहा यार वो तो बोलते रहते हैं, मैं आज अपने हिसाब से करूँगा। तो मैंने कहा आज शानदार स्पीड लानी है। तो जैसे ही मन बनाया ना मैंने, तो जाते वक्त ऐसे पहाड़ है ना, हिल है, यहाँ से चित्तौड़ जाते वक्त बहुत मतलब टफ है वो, है ना, और हवा भी सामने वाली होती है। तो मैं जाते वक्त तो रोज़ चैलेंजिंग होता ही है, लेकिन आते वक्त ईजी था, क्योंकि डाउन हिल था और प्लस हवा भी थी। लेकिन उसको भी मैंने टफ बनाया। उसको टफ कैसे बनाया? साइकिल के अंदर 11 गियर होते हैं ना, तो मैंने उसका गियर नीचे ले लिया, नीचे मतलब वो और टफ चलती है ऐसे। तो पूरे शानदार 3 घंटे 40 मिनट साइकिल चलाई ज़बरदस्त, और मेरी स्पीड आई, किलोमीटर हुए मेरे 96.80। ये आज के किलोमीटर हुए 96.80, यानी 97 हो गए ऑलमोस्ट, है ना। और मेरी स्पीड आई है 26.4, जबकि इसके पहले मेरी स्पीड आती थी 24। और पता मैंने 15 दिन पहले सोचा था, मैंने कहा यार है ना 2 महीने बाद मेरी स्पीड 10% बढ़ जानी चाहिए। इतनी मेहनत करेंगे कि 10%, कई बार सितारे साथ होते हैं ना यार। एकदम से घर आके देखा 26.4, शानदार खुशी का माहौल हो गया एकदम। तो ऐसा मतलब यार एक पॉइंट बन भी बढ़ता है तो खुशी होती है ना यार। तो है ना, कभी कभी खुद को चैलेंज करना ईजी रहता है। अगर मैं रोज ऐसा करूंगा ना, तो कहीं ना कहीं
इंजरी आ जाएगी उसमें। समझ गए तुम? अब मैंने प्लान बनाया है कि 28 की एवरेज स्पीड लानी है आने वाले 2 महीने के अंदर, मई जून, है ना, जून लास्ट तक। ये तुमको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं और कमिट हो जाऊँगा, है ना। और प्लस फ़ायदा क्या होता है, जो इवेंट होता है ना, अगर वहाँ हल्की ठंड हुई, जैसे यूरोप वगैरह में यहाँ पे ठंड हुई, तो यहाँ अपन तैयारी किस टेम्परेचर पे कर रहे हैं, 35, 38, 40, और वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, 24, 25 या 20, 22। तो इवेंट वाले दिन ऐसा लगता है कि यार मतलब सुपरमैन हूँ मैं, क्योंकि आप साइकिल ऐसे चला के आए हो, आराम से चलती है एकदम, है ना। आप मतलब खुद को जब ट्रेनिंग में है ना चैलेंज करते हो ना, तो इवेंट वाले दिन बहुत शानदार फील होता है, एकदम लगता है मेहनत कर ली। ऐसे ही तुम्हारा आईआईटी का एग्जाम है, पहले इतनी मेहनत कर लो, आईआईटी के एग्जाम वाले दिन ऐसा लगना चाहिए क्या है, मतलब यार मैं ही हूँ सब कुछ, क्या सवाल मतलब उठ उठ के आ रहा है ऐसे, अच्छा ये है क्या। पहले कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही वो बोल्ट है ना अपना, बोल्ट हुसैन बोल्ट का स्टेटमेंट सुना आपने कभी? वो बोलता है मैं रेस डे को एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मैं उसके पहले खुद को इतना सफर कराता हूँ, इतनी तैयारी करता हूँ कि मतलब हो जाता है मेरा। मैं रेस डे वाले दिन एफर्ट नहीं लगाता, उस दिन तो मेरा मतलब एंजॉय वाला दिन होता है कि आज तो बस तैयारी हो चुकी है। ऐसे ही MS धोनी का नाम सुना आपने? उसका स्टेटमेंट सुना आपने? वो हमेशा क्या बोलता है, वो बोलता है मैं ये नहीं सोचता कि मैच में रिजल्ट क्या होगा, वो क्या होगा, मैं पूरे प्रोसेस पे फोकस करता हूँ। कि जब ट्रेनिंग होता है ना, कैंप लगता है ना क्रिकेट के, उस समय कैसे क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या बॉलिंग करनी है, पूरा प्लानिंग करता हूँ, उस प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ। जिस दिन मैच होता है उस दिन तो मैं कूल रहता हूँ एकदम, और तुमने देखा होगा वो सुपर कूल रहता है एकदम। एक वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था, वो पहली बार जब वर्ल्ड कप जीते, वो क्वार्टर फाइनल था शायद, है ना, शायद 10-11 2010-11 12 की बात होगी, 11 की है ना। वो मेरे को याद है, क्वार्टर, मैं अपने होम टाउन में था, तो मेरे से ना मतलब मैं इतना घबरा गया, मेरे से देखा नहीं जा रहा था कि अब मुझे लगा हार जाएंगे। मैं उठ के ना मतलब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे घर था हमारा, तो मैं बाहर टहलने लग गया। फिर वो जोर से आवाज़ आती ना, भाई चिल्ला रहे हैं, मतलब चौका छक्का लगा, वापस आके देखा, अच्छा ठीक है। मतलब मैं उस मैच को देखने के लिए घबरा रहा था। मैं सोच रहा था यार जो खेल रहा है बंदा वो कैसा होगा यार, और वो इतना कूलली खेल रहा था क्योंकि उसने पूरे प्रोसेस में अपने आप को डेवलप किया। वैसा नॉर्मल आदमी होता था, क्या होता, घबरा जाता, हाथ पाँव हिलने लग जाते, बैट ऐसा ना, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं, कांपने लग जाते हैं। हाँ चलो आगे बढ़ो, 5th के बारे में बताओ। आपको लगता है 5th वाले का नाम तो लिख ही देंगे भाई। ये साइक्लिक में 1 हमेशा वही रहेगा ना, इसका 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपल ऐसे लिखेंगे 1 डाई मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लिक एल्केन में 1 तो वही रहेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं। आगे बढ़े। तुम मेरी साइकिल वाली बात झूठ तो नहीं समझ रहे हो ना? क्लास के बाद आना, मैं अभी एक वॉच दिखाऊंगा यार, और इस वॉच में तुम वो नहीं कर सकते, मतलब डेटा चेंज नहीं कर सकते भाई। आप साइकिल चलाओगे तभी। हाँ एक काम ये कर सकते हो, साइकिल का मोड करके गाड़ी चला लो, वो कर सकते हो। लिख लिया पूरा? ये सब मैं इसलिए करता हूँ यार, तुम लोग मोटिवेट हो भाई। तुम्हें लगना चाहिए ना यार, एक मतलब 47-48 ईयर का आदमी, मतलब वैसे एज को मैं मानता नहीं हूँ, ठीक है ना, वो कर रहा है, तो तुम तो यार इतने एनर्जेटिक हो, गुड लुकिंग, स्मार्ट, मतलब क्या नहीं है तुम्हारे पास, बस एक मन है, उसको सही बनाना है। बच्चों को परेशान देखता हूँ ना, मेरे को अजीब सा लगता है। मैं सोचता हूँ यार इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है इनके अंदर। चलो एक बार नाम लिखो स्पीड में इनके। मैं सभी साइक्लिक में एक एक कॉम्प्लेक्स लोकेट लगा रहा हूं ताकि एक बार थोड़ा सा
कॉम्प्लेक्स चेन में एक और चेन घुस जाए मतलब? एट में इधर ऐसे बन जाए यूं? उस वाला मतलब जो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये वाला उसके इस साइड पे एक और अगर क्रॉस पड़ जाए ऐसे एक और क्रॉस लगा दें, भी लगाते हैं। चलो, मतलब तुम ऐसा कहना चाह रहे हो कि जैसे ये 5 मेंबर है, कुछ भी हो सकता है वो तो आपने को करना क्या है, चेन सेलेक्ट करनी है। किसके अंदर? लोकेंड के अंदर भी चेन लेनी है। और पहला कार्बन कौन सा होगा? जो प्रिंसिपल चेन से लगा हुआ होगा, उसे चेन सेलेक्ट करो, बाकी सब लोकेंड बन जाएंगे। ट्राई करो। देखो 6, 7, 8 हो गए। 6 का नाम क्या लिखोगे बताओ? 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये लिखोगे ना भाई। 7 का नाम क्या होगा? 1, 2 and 3, ये होगा ना। इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, है ना। अब 8th में आपको अपना कॉम्प्लेक्स लोकेंड है तो डायरेक्टली अटैच कार्बन को 1 फिर 2 एंड फिर 3, तो बताओ इसका नाम क्या होगा? 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। दो कॉम्प्लेक्स लोकेंड हो ना तो दोनों का आप अलग नाम लिख सकते हो। जैसे ये इसका नाम होगा 1 डाइमिथाइल इथाइल, ये होगा ना। इसका नाम क्या होगा बताओ? मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल, है ना। अब बताओ 1 किसको देंगे? डाई को। ये तो नंबर तो टाई हो गया ना, तो अब अल्फाबेटिक सीक्वेंस में जो पहला आएगा उसको देंगे। और कॉम्प्लेक्स में डाई को काउंट करना है, तो ये 1 हुआ और ये 3 कार्बन हुआ। अब इसका नाम क्या हुआ बताओ? पहले लिखेंगे 1, फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 1 डाइमिथाइल, वेरी गुड। फिर क्या लिखोगे? इथाइल, फिर ब्रैकेट, फिर 3 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या भाई अपूर्व, समझे? अब 11th वाला समझ गए कैसे करेंगे? क्या भाई तुमने पूछा था ना, समझ गए कैसे करेंगे? हाँ, अच्छा 10th में क्लोरो पहले आएगा या मिथाइल इथाइल? क्लोरो। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो, फिर 2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना। इलेवेंथ वाले का नाम समझे कैसे करेंगे? बस अपना तो जो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स लोकेंड है, तो इसको नंबर 1 दो। हाँ, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये 3, ये वाली चेन सेलेक्ट होगी ना। तो इसका नाम क्या हो गया? 1, 1, 2, 2 टेट्रामिथाइल साइक्लोपेंटेन। नाइन्थ वाला क्या हुआ? अच्छा हाँ, टेट्रामिथाइल के बाद प्रोपाइल आएगा ना। हाँ, टेट्रामिथाइल प्रोपाइल। अच्छा 9th वाला, 9th में देखो पहले अपनी भाई मेन चेन तो साइक्लोहेक्सेन हुआ,
अब अपने पास ये दो लोकेंट लगे हैं ना, तो इसका नंबर 1 3 करेंगे तो नंबर्स में टाई हो गया। तो नंबर्स में टाई हो गया तो कैसे देखते हैं? अल्फाबेटिक सीक्वेंस। तो इसका मैंने नाम क्या होगा? इसका नाम डाई मिथाइल इथाइल, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल इथाइल। तो डाई को काउंट करेंगे ना कॉम्प्लेक्स में, तो इसको नंबर 1 आएगा। अपने को 1 डिसाइड करना था ना। नीचे डाई होता मतलब नीचे डाई के बाद क्या होता? हाँ तो होने दो ना, फिर जो कॉमन होगा वो हटा देंगे। सिंपल रूल है, जो कॉमन है वो हटा देंगे बस। जहां पे पहला डिफरेंस आएगा वहीं से नॉर्मल सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों डाई मिथाइल इथाइल होते तो फिर वो, अच्छा दो लाइक कॉम्प्लेक्स होते, ये पूछ रहे हो ना? तो दो लाइक कॉम्प्लेक्स में अलग से या तो उसका एक नॉर्मल केस होता है, बिस करके होता है, बिस, BIS, बिस। बिस मतलब होता है टू कॉम्प्लेक्स लोकेंट। ऐसा होता है ट्रिस, जैसे अपन डाई बोलते हैं ना, डाई का मतलब क्या होता है? दो। अगर दो कॉम्प्लेक्स हो तो उसको क्या बोलते हैं? बिस। और ऐसे ही 3 कॉम्प्लेक्स हो तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिस। बिस मीन्स टू कॉम्प्लेक्स लोकेंट। तुमने जो सवाल पूछा ना उसको, बिस मीन्स टू कॉम्प्लेक्स लोकेंट्स। आगे बढ़े। अब आप बना लोगे सारे। अब ये कुछ एग्जांपल आप नोट करो जो आपको घर पे ट्राई करना है अच्छे से, फिर मैं इसके आंसर बताऊंगा। वो सॉफ्टवेयर यूज किया था या किसी ने, मैंने तो बताया था। ये एग्जाम्पल लिखो, फिर आगे और लिखेंगे। पहले एक बार सारा एग्जाम्पल नोट करो। अब 18वां एग्जाम्पल लिखो। पहले 25 तक लिख लो। एटीन 19 20 तो लिख लिया होगा।
29 तक नोट करो। 28 के राइट में है ना 29। लिख लिया आपने? आगे बढ़े। ये 29 तक करने हैं और डीपी दिखाओ, एक कॉम्प्लेक्स की डीपीपी है। ये कौन सी डीपी ट्राई की? 16 वाली ट्राई की ना तुमने? अब ये ट्राई करना 15 वाला। कॉम्प्लेक्स पे है डीपी 15। पहले ये एग्जाम्पल बनाने हैं, उसके बाद ये एग्जाम्पल बनाने हैं। समझे आप? आज सिर्फ कॉम्प्लेक्स की प्रैक्टिस करेंगे। अगर मेरे को है ना वीजी सर और एनजे सर अगर मेरे को 12th क्लास में मिल जाते ना तो मैं भी किसी आईआईटी से बीटेक करता। क्या भाई सुन रहे हो? अगर मेरे को वीजी सर और निंजा सर मिल जाते क्लास 12th में, नहीं वो दोनों की मिल जाए, मैं रीजन बता रहा हूँ तुमने क्या, ठीक है? दोनों के एक एक स्टेटमेंट जो मैंने सुने ना, अभी कोरोना टाइम में जब हमारा ऑनलाइन टाइप था ना, 1 साल के लिए अनअकैडमी से टाइप था, तो अनअकैडमी में क्या बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें होती थी। उसमें होता था भाई वीडियो बनाओ, वीडियो पे उनका फोकस होता था, मतलब डेली हफ्ते में 2 वीडियो बनाओ, नॉन अकेडमिक ऐसे चलता था। तो है ना एक वीडियो में ऐसा कोई सेमिनार टाइप था, वेबिनार टाइप था, जिसमें वीजी सर थे और मैं था, है ना। तो वीजी सर ने एक स्टेटमेंट बोला, उन्होंने बोला कि आईआईटी में घुसना इजी है, रैंक लाना टफ है। तो वो तो स्टेटमेंट बोला ना कि आईआईटी में घुसना इजी है, रैंक लाना टफ है, तो मैं ना काफ़ी देर तक सोचता रहा। मैंने कहा यार क्या बात बोली सर ने यार, कि 50% कोर्स कोई अच्छे से कर ले तो 25% नंबर तो ला ही सकता है, 30% ला ही सकता है, तो घुसना इजी है। लेकिन आपको वो स्कोर 50, 60, 70 ले जाना, फिर वो चैलेंजिंग होता जाएगा, है ना। तो रैंक लाना बहुत चैलेंजिंग है। घुसना वाला इतना, मैं आपको 360 में से 120 नंबर या 100 नंबर ऐसे पकड़ने हैं जो आपके पक्के हो, है ना, तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। या 120 नंबर आपने पकड़ लिए तो 2 साल बच्चा जी जान तैयारी करता है तो 120 नंबर तो पकड़ ही लेता है। और पूरा आईआईटी एडवांस का पेपर ऐसा है नहीं, बिल्कुल सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं, कुछ चैलेंजिंग आते हैं, कुछ मिक्स आते हैं, लेकिन जो बहुत प्रैक्टिस कर रहे उसको समझ में आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन ईजी है, मैं कर सकता हूँ, ये वाला ईजी। ईजी मतलब जिसने तैयारी की उसके लिए, है ना, तो उससे उसको 120 नंबर वो पकड़ सकता है। मैंने कहा यार ये स्टेटमेंट मुझे पहले पता होता ना तो शायद मैं भी कर लेता। फिर निंजा सर का एक स्टेटमेंट, अभी 1-2 साल पहले की बात है, गूगल बैच होता है ना, रिपीटर, है ना, वो बच्चे एक दिन लास्ट क्लास में वहाँ पे डायरेक्टर रूम में डाउट पूछे थे कुछ बच्चे, वो निंजा सर को बार बार बोल रहे थे कि सर वो है ना कुछ टिप बताओ ना सर, टिप्स बताओ। अब निंजा सर टिप तो क्या बताते हैं, कुछ बताते नहीं है टिप्स वगैरह, वो तो एक ही बार बताते हैं मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन बच्चों ने सर कुछ तो बताओ, तो सर ने एक लाइन बोली, हिस्टोरिकल लाइन बोली, बच्चों को बोला कि तुम्हें बस एक ही काम करना है कि मैथ्स का कट ऑफ क्लियर करना है पेपर में और अपनी औकात के अनुसार क्वेश्चंस करने हैं। तो औकात के अनुसार का मतलब क्या, कि जो आ रहे हो ना वही करने हैं। एडवांस का पेपर की पहले की बात है, जो आ रहे हो वही क्वेश्चन करने हैं और मैथ्स का कट ऑफ का ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं मतलब वो उसका मतलब 2-5 मैथ्स के क्वेश्चन पक्के होने चाहिए, हाँ ये 5 क्वेश्चन मेरे पक्के हैं, और जो आ रहे हैं वो करोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा नेचर उल्टा होता है, जो आ रहा होता है ना उसको तो हम जल्दी जल्दी करते हैं, ये तो आ ही रहा है, जल्दी किया उसमें गलती कर दी, और जो नहीं आ रहा हो तो वैसे ही गलत होना है, तो नेट गलत प्लस गलत ऑल गलत। समझ गए तुम? ये एग्जाम कैसा है, जो आ रहा है ना उसमें तो ज्यादा एफर्ट लगाना है, यार ये गलत नहीं होना चाहिए बस, है ना भाई। होगा ना 50% पेपर आ रहा तो उसी पे फोकस करना है, ये गलत नहीं होना चाहिए, होगा आप थोड़ा बहुत तो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। मैंने कहा काश ये बात मेरे को पहले 12th में पता होती। कि मेरे को तो क्या बताया गया था, मुझे बताया गया था कि आईआईटी का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, तो हमने कहा टफ होता है, फिर अपने बस की है ही नहीं, ठीक है। फिर पता चला कि पढ़ते कैसे आईआईटी के बारे में, तो आईआईटी के पढ़ते कैसे, तो पता चला कि शहर में तो कोई पढ़ाता ही नहीं है आईआईटी का। तो हमारे स्कूल, मेरे क्लास का जो टॉपर था ना, वो एक ही बच्चा पूरे स्कूल में आईआईटी की तैयारी कर रहा था, जो हमारा स्कूल का टॉपर था, है ना।
बैच थे, मतलब 240 बच्चों का टॉपर था वो। तो हम रोज़ उसको पूछते यार तू आईआईटी की तैयारी कर रहा है यार, मतलब हम उसको मतलब सुन के ही है ना उसको देख के ऐसे देखते थे, अरे यार मतलब क्या यार आईआईटी की तैयारी कर रहा है। उस समय राजस्थान पीईटी का एग्ज़ाम होता था जिसमें 4000 सीटें थी, 35,000 बच्चे एग्ज़ाम देते थे। तो कोई अगर राजस्थान पीईटी में सिलेक्शन होता था ना, अखबार में फोटो आती थी कि भाई हमारा बच्चा आरपीईटी में सिलेक्शन हुआ है। रैंक वैंक वो तो कोई बताता ही नहीं था, ब्रांच कुछ नहीं होता था, बस आता था। तो मेरे मोहल्ले में एक बच्चा है जो सिविल इंजीनियर बना था, तो उसका सिलेक्शन जब हुआ ना, उसका आया था कि भाई हमारे यहाँ से हमारा पिंटू सेलेक्ट हो गया है। मैं गजब यार, पिंटू सेलेक्ट हो गया है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में इंजीनियरिंग में जाना इतनी बड़ी चीज़ थी। और जो आईआईटी की तैयारी कर रहा था वो तो हमारे लिए एकदम हीरो था एकदम। फिर हमने पूछा उसको यार मतलब तू कैसे तैयारी कर रहा है, फिर पता चला उसके नाना जी जो है ना वो आईआईटीएन थे, बताया था ना। तो मतलब कहने, अब तुम लोगों को देखो, तुमको फिजिक्स यहाँ आगे एक सर पढ़ा के जाते हैं, मैथ्स पढ़ा के जाते हैं, केमिस्ट्री यहाँ आगे पढ़ा के जाते हैं, और आईआईटी का पढ़ाते हैं, है ना। मटेरियल तुम्हारे हाथ में है, हॉस्टल में खाना हॉस्टल वाला बनाता है, कपड़े धोने वाला अलग आता है ना। कुछ लोग ऑटो में भी आते होंगे, ऑटो वाला ऑटो चला के लेके आता है। तुम्हारे जिम्मे तो एक ही काम है बस, कौन सा वाला, पढ़ना है। छोटा सा शहर है, कहीं जा सकते नहीं हो, है ना। ऐसा तो है नहीं भाई बॉम्बे जैसे यहाँ से चले वहाँ जाने में 2 घंटे लग गए, तुम भाग के जाओगे कोटा, इधर आ गए 5-7 किलोमीटर बाद तो हाईवे आ जाएगा, जाओगे कहाँ, घूमने के लिए ज़्यादा जगह ही नहीं है। तो आदमी चाह कर भी कुछ कर ही नहीं पाएगा, पढ़ेगा। और प्लस आजू बाजू को देखेगा, वो देखेगा वो भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, तो फिर आधा मन मार के सोचा मैं भी पढ़ ही लेता हूँ यार। तो सब कुछ है तुम्हारे पास, है ना। माइंड ऐसा सोचना है अपने को ये नहीं सोचना है कि यार मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ये सोचो मेरा इतनी सारी चीज़ें हो रही है, जो नहीं हो रही है उसको कर लेंगे अपन। माइंड को ट्रेन करना है आपको, बात समझे आप, ठीक है। चलें फिर आगे। तो एक दिन कहानियों की एक क्लास रखेंगे यार, बहुत सारी बातें हैं तो मुझे बतानी है तुमको। यह एक्चुअली ना मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, ये ना तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें ना छोटी छोटी चीज़ों को उससे दुखी होते रहते हो यार। तो मेरा मन दुखी हो जाता है एकदम, समझ गए। दुखी नहीं होना है यार। घर जाओगे, चलो एक लास्ट कहानी सुन लो। मैं 2001 में मैंने 2001 में पढ़ाना स्टार्ट किया था दिल्ली फिटजी में। तो पहले मैंने वहाँ ट्रेनिंग हुई, मैं ट्रेनी था वहाँ पे, है ना। 2 महीने उन्होंने मेरे को पढ़ाया कि भाई तुम ये पढ़ो। वहाँ उनके वो मॉड्यूल होते थे कि ये पढ़ना है और ये पढ़ाना है। तो मैंने कहा यार ये तो अच्छा काम है, ये पढ़ गई तो पढ़ाना है। तो उसको पढ़ लिया तो फिर बोला कि तुम ट्रेनी हो, तुमको बच्चे पढ़ाने को नहीं मिलेंगे। मैं यार ये तो गलत है यार, मतलब आप मौका तो देखो मेरे को, कि मैं पढ़ तो लिया, पढ़ाऊँ किसको, ठीक है। तो पहले तो मैं सिक्योरिटी को पढ़ाता था, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह उनको पढ़ाता था। तो बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड अकेले बैठा, क्या करना, तुम अंदर आ जाओ क्लास में। तो 10 रूम में ना गार्ड को पढ़ाता था, और उसको पूछा समझ में आ रहा है, कह रहा आ रहा है। तो मैंने कहा मज़ा आ गया, मतलब मैं पक्का समझा दूंगा बच्चों को, है ना। मैं उसको ऐसा समझाता था, 1 मोल इक्वल टू आलू या 1 मोल इक्वल टू बॉल। तो एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए, बताओ क्या मोल हुआ। वो बोलता था बॉल। मैं कहा करेक्ट, ठीक है। ऐसे अलग तरीके से समझाता, समझ रहे हो। फिर क्या हुआ कि मेरे को है ना, एक टीचर है ना बीमार हो गया, उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो अपने घर चला गया बीच में ही, है ना। तो मेरे को वो बैच पढ़ाने को मिला, 2 बैच पढ़ाता था वो टीचर। तो जो मेरे एचओडी थे उन्होंने कहा कि तुम पढ़ा लोगे। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो, ठीक है आप मौका देके तो देखो, ठीक है। बोला नहीं, मन में सोचा मैंने। तो उन्होंने कहा कल से तुमको ना उसके बैच पढ़ाने हैं। मैंने कहा ठीक है। वहाँ फिटजी में क्या होता था, आवर्स फिक्स होते हैं, जैसे कोटा में क्या आवर्स फिक्स नहीं है, मतलब कोई टीचर चाहे जितना पढ़ाए उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है ना, इसलिए अच्छा रिजल्ट भी आता है। जैसे मान लो जैसे IUPAC है, तो मेरे पर डिपेंड करता है मैं तुम लोगों को कितने लेक्चर में पढ़ाऊँ, है ना। वहाँ क्या होता था कि स्कूल में क्लास होती थी और बच्चे दूर से आते थे, बच्चे 2-2 घंटे, हरियाणा वगैरह बॉर्डर से बच्चे आते थे, तो 2 घंटे तो उनकी ट्रैवलिंग होती थी बच्चों की, तो बार बार नहीं आएंगे, मतलब आपको 4 घंटे में ये टॉपिक कराना है। तो मैं गया वहाँ पे, तो उस समय गैस स्टेट टॉपिक पढ़ाना था। वहाँ फिजिकल केमिस्ट्री पहले पढ़ाते थे, तो ना मेरे पास एक ही लेक्चर बचा और 50% टॉपिक बचा हुआ था, मैंने पूरा पढ़ा दिया, है ना। तो मेरे 2 ही ऑप्शन थे कि या तो पूरा पढ़ाऊँ या फिर थोड़ा पढ़ाऊँ। मैं कोर्स छूटना नहीं, टीचर की बड़ा टीचर दिमाग में चलता है, उसके कोर्स ख़त्म करना है। तो मैंने पूरा पढ़ाया अच्छे से और स्पीड में पढ़ाया। तो उसके बाद मैं क्लास से निकला तो 2 बच्चे मेरे साथ साथ चलने लगे और वो मेरे को ऐसे ही पूछने लगे। मैं नया टीचर का होता है ना, और सर क्या हो, मतलब होता है ना बेवकूफ़ बनाया सर को बनाते हैं, ठीक है। तो बोला कि और सर कैसे हो। मैं ठीक है यार, ठीक है। तो फिर मैंने पूछा यार, एक लंबा था एक छोटा था, है ना।
तो वो छोटा वाला जो था ना, उसको मैंने पूछा यार ये बता, आज मैंने पढ़ाया तेरे समझ में आया? तो वो बोला आ जाएगा सर, आ जाएगा। मतलब मैं उसकी बात सुन के है ना, उसने जो स्टेटमेंट बोला ना, आज भी मतलब 23 ईयर हो गए हैं, आज भी मुझे उसका वो याद है कि वो कॉरिडोर में कैसे बोला, सर आ जाएगा। मैं कैसे आ जाएगा? घर जाके वापस पढ़ लूंगा सर, आ जाएगा। मतलब उसको आया नहीं पूरा, मुझे खुद को पता था उसको आया ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतना स्पीड में पढ़ाया था कि टाइम ही नहीं था मेरे पास। तो आ जाएगा सर, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उससे इतना मतलब उसको बोला कुछ नहीं, मैं मन में सोच रहा, मैं क्या कॉन्फिडेंस है बच्चे का यार, आया कुछ भी नहीं है उसको और कह रहा आ जाएगा। ठीक है, टाइम बीतता गया ना। 12th में मैंने पूरा कोर्स, फिर मैं टाइम मिल गया, फिर धीरे धीरे कोर्स खत्म हो गया। मैंने उस बच्चे को ट्रैक किया, है ना, ऑटोमेटिक ट्रैक ही हो गया कि वो छोटा बैच था, 30-35 बच्चों के बच्चे सब फेमिलियर थे मेरे से। वो बच्चा, फिर मैं कोटा आ गया, है ना, 3 में कोटा आ गया। तो फिर मैंने उस बैच के कुछ बच्चे ड्रॉप करके कोटा आए थे। मैंने उसको पूछा नवनीत, उसका नाम था नवनीत। मैंने कहा नवनीत कहाँ है? बोला सर नवनीत तो IIT दिल्ली में है। ठीक है, मतलब वो सेलेक्ट हो गया, IIT दिल्ली में गया, वहाँ तक भी कुछ नहीं। फिर वो कुछ सालों तक मैं उससे कांटेक्ट में रहा, वो IIT दिल्ली रहा, फिर उसने एक जॉब किया, फिर वो UPSC किया उसने, वो आज कहीं ना कहीं UPSC सेलेक्टेड है। तो मैंने बस उस बच्चे, मतलब मेरे को उस दिन पता चल गया कि यार ये जीवन में कुछ बनेगा ही, उसका एटीट्यूड ही सब कुछ डिसाइड कर रहा था। और मेरा जैसा नॉर्मल बच्चा होता उसकी जगह क्या होता, समझ में आया, अरे सर क्या बात कर रहे हो, कुछ भी नहीं आया आज तो। मैं तो रो पड़ता, है ना, 2-4 को और बुलाता कि आओ अपन मिल के दुख जाहिर करें, ठीक है, तेरे को भी नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। तो वो होता है आम जो एटीट्यूड है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं आया, आ जाएगा, फिर आपका माइंड भी वैसे रिएक्ट करता है, हाँ यार आ जाएगा, आपकी बॉडी भी वैसे चलेगी, आपकी हर चीज़ वैसे चलेगी। और आपने माइंड को सिग्नल दे दिया ना, मुझे नहीं आ रहा है, और मुझे नहीं आ रहा है ये सिग्नल दिया तुमने, मेरी गारंटी है वो चीज़ कभी नहीं आएगी तुमको, क्योंकि फिर वो माइंड वैसा रिलैक्स। और तुमने किसी को कल्पिट बनाया कि यार मुझे इसलिए नहीं आया कि मेरा दोस्त बातें कर रहा था, तो वो भी गारंटी है कि आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। आप मतलब बहाने ही चलेंगे, मुझे इसलिए नहीं आया कि धूप आ रही थी, मुझे इसलिए नहीं आया कि तेज़ पढ़ा रहे थे, मुझे इसलिए नहीं आया कि वो ऐश्वर्या राय की मूवी देखने चला गया था, कुछ भी हो सकता है। तो कभी नहीं बोलना है, समझ गया तुम? तो कभी नहीं बोलना है, माइंड को बिल्कुल ऐसे रखना, आएगा, आ रहा है, आएगा। अपने शास्त्रों में लिखा है, पता है तुम्हें? अगर आप हिंदू शास्त्रों में पढ़ोगे ना, तो अपने यहाँ लिखा है कि जीभ पे सरस्वती होती है, जैसा आप बोलते हो ना वैसा होता रहता है। तो इसलिए ना मेरी वाइफ वगैरह बहुत ज़्यादा ऐसे मानती है, जैसे मान लो पैसे की मान लो शॉर्टेज है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ऐसे बोलता हूँ यार आजकल पैसे कम आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो बोलते ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो कि बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। मैं किधर आ रहा है? नहीं बोलना है, बहुत है। मैं बोलता था बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, तो वाकई में आने लगते हैं। तो ये बहुत साइंटिफिक, इसका आगे कोई साइंस और भी होती होगी, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन बोलना अच्छा चाहिए, सोचना अच्छा चाहिए। समझ गए तुम? ठीक है, चलें फिर आगे। तो अगली क्लास से आगे एल्कीन अल्काइन करेंगे। चलो एक बार जय हिंद बोलो। जय हिंद।
हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स लोकेंट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रूल क्या है, हमारे स्क्रीन पर क्या दिया होगा, क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आंसर लिखना है, आफ्टर दैट मेरे आंसर से मैच करना है। ठीक है, तो अब चलो हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द कंपाउंड 2,3 डाईमेथाइल पेंटेन व्हाट इज द लोकेंट ऑफ मेथाइल ग्रुप। इसमें क्या पूछ रहा है कि मेथाइल ग्रुप का लोकेंट क्या है। एक चीज़ देखना कि जो लोकेंट होता है ना, वो क्या होता है कि लोकेंट मोस्टली क्या होता है, लोकेंट और सब्स्टिट्यूट को एक ही चीज़ बोलते हैं सभी, है ना, एक ही चीज़ मानते हैं। बट एक्चुअली क्या है, लोकेंट और सब्स्टिट्यूट अलग अलग चीज़ होती है। सब्स्टिट्यूट वो होती है जो कि मेन चेन के साथ जो ब्रांचेस एडेड होती है उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं अपन। जो लोकेंट होती है उस सब्स्टिट्यूट को या फिर जो मेन ब्रांच की जितने भी सब्स्टिट्यूट होते हैं उनको जो नंबरिंग मिलती है उसको हम लोकेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर डायरेक्टली उस चीज़ को ही बोला गया लोकेंट, मतलब उसकी नंबरिंग क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें आईपीएससी नेम दे रखा है, उसके अंदर हमें क्या देखना है, जो ग्रुप दिया है उस ग्रुप का लोकेंट मतलब वो उसकी नंबरिंग क्या है, वो कहाँ पर मेन चेन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जब हम आईपीएससी नेमिंग करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूट होता है जिस नंबरिंग पर जुड़ा होता है उससे पहले जिस नंबरिंग से अटैच्ड होता है, मतलब जिस पेरेंट चेन के साथ जो इस नंबरिंग से अटैच होता है उस नंबरिंग को उस सब्स्टिट्यूट के नाम से पहले लिखते हैं। ठीक है, तो हमें मेथाइल ग्रुप का पूछा है, तो इसके अंदर मेथाइल ग्रुप की क्या है, ये यहाँ दी होगी लोकेंट, मतलब इसकी पोजीशन कहाँ है वो यहाँ दी हुई है, उसकी लोकेशन यहाँ बताई गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना, इसी के थ्रू अपन आगे वाले क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो अब देखो डाईमेथाइल मतलब 2 मेथाइल्स एडेड है। ठीक है, और मेथाइल ग्रुप की हमें पोजीशन बतानी है, लोकेंट बतानी है। ठीक है, लोकेंट की नंबरिंग यहाँ दी हुई है, यहाँ पर क्या दी हुई है 2,3 मतलब 2 और 3 दोनों पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये ऑप्शन क्या है, ए, यहाँ पर क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसको एक तरीके से और बता देती हूँ एक बार, है ना, जिससे एटलीस्ट तुम्हें आइडिया रहे कि एक्चुअली क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसके एक बार मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ आपको। ठीक है, 2,3 मेन चेन पेरेंट चेन क्या है, पेंटेन। ठीक है, तो पेंटेन बना लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पेंटेन मेन चेन बन गई। उस पर क्या लगा हुआ है 2,3 पर डाईमेथाइल, मतलब 2 और 3 दोनों पोजीशन पर मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, 1 2 यहाँ से ले लेते हैं, 2 पर मेथाइल, 2 और 3 पर मेथाइल, तो इसकी नंबरिंग क्या है 1 2 3 4 5। अब देखो हमने क्या देखा था यहाँ पर, इसमें क्या पेरेंट चेन क्या बोल रखी है, ये पेरेंट चेन बोल रखी है इसने, इसमें पेरेंट चेन तो पेंटेन वाली दी हुई है ना। ठीक है, ये अपनी मेन चेन हो गई। ठीक है, अब इसके साथ सब्स्टिट्यूट, मतलब ये दोनों क्या है सब्स्टिट्यूट, ये कौन सा ग्रुप है CH3। ठीक है, मेथाइल ग्रुप ही है ना। अब इन मेथाइल ग्रुप की लोकेशन मतलब लोकेंट क्या है, जो इनकी नंबरिंग है, ये 2 पर लगा हुआ है और ये 3 पर, ये 3 पोजीशन पर है और ये 2 पोजीशन पर है। ये क्या है, इनके लोकेंट मतलब इनकी नंबरिंग, मतलब ये कहाँ पर लगे हुए हैं, मेन चेन के साथ कहाँ पर अटैच्ड है, उसकी लोकेशन। ठीक है, लोकेंट मतलब लोकेशन। ठीक है, उस सब्स्टिट्यूट की लोकेशन। ठीक है, तो इसके थ्रू 2 और 3 यहाँ पर क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, इसके क्वेश्चन को डायरेक्ट ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ना हम स्ट्रक्चर बना के ऐसे एक बार समझाने के लिए बता दिया, अदरवाइज हमें क्या करना है डायरेक्ट यहाँ से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, गॉट इट, याद रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, सेम चीज़ है। इन द कंपाउंड, क्वेश्चन बोल रहा है इन द कंपाउंड फॉर आइसोप्रोपाइल 2 मेथाइल हेप्टेन, हेप्टेन तो मेन चेन है। ठीक है, What is the locant for the isopropyl group? आइसोप्रोपाइल ग्रुप के लिए लोकेंट बताना कि आइसोप्रोपाइल कहाँ लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, कहाँ पर अटैच्ड है मेन चेन के साथ। तो आइसोप्रोपाइल, इसके अंदर नाम देखो, आइसोप्रोपाइल यहाँ नाम है और ये कहाँ अटैच्ड है 4 लोकेशन पर। तो इसमें 4 लोकेशन देखो ऑप्शन में C ऑप्शन पर है, तो C ऑप्शन अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, हमें डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। For 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ये 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, व्हाट आर द लोकेंट्स
फॉर द ब्रोमो एंड क्लोरो, यहाँ पर ब्रोमो और क्लोरो दोनों ग्रुप के लिए क्या पूछा है अपन को, लोकेंट पूछा है, ठीक है। तो ब्रोमो ग्रुप देखो यहाँ लिखा हुआ है, ब्रोमो की लोकेंट क्या है 2, और क्लोरो यहाँ लिखा है तो क्लोरो की लोकेंट क्या है 3, ठीक है। तो 2 और 3 क्या है इनकी, ये है, ये ब्रोमो के लिए है और ये क्लोरो के लिए है, ठीक है, 2,3। तो इसमें ऑप्शन में देखो 2,3 कहाँ है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इन द कंपाउंड 3 इथाइल 2,4 डाई मेथाइल हेक्सेन, ये अपन का क्या है आईपीएससी नेमिंग का दिया हुआ है, क्या नेमिंग दी हुई है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, व्हाट आर द लोकेंट फॉर इथाइल एंड मिथाइल ग्रुप्स, इथाइल और मिथाइल दोनों ग्रुप्स की क्या बतानी है अपन को, लोकेंट बतानी है, उसकी लोकेशन बतानी है, ठीक है। तो इथाइल, इस नाम के अंदर इथाइल देखो, नेमिंग जो दी हुई है उसमें इथाइल देखो यहाँ पर है, इथाइल कहाँ पर है 3 पर, और डाई मेथाइल कहाँ है, मतलब मेथाइल ग्रुप दो जगह है और कहाँ का है 2 और 4 पर है, ठीक है। तो इसका अपना क्या होगा 3, 2, 4। अगर इसको सीक्वेंस वाइज लिखे तो अपन 2, 3, 4 मिलेगा, ठीक है, सीक्वेंस वाइज बोले तो। अब इसके अंदर अगर इस टाइप से दिया हुआ तो ये ऑप्शन करेक्ट है, अगर इस टाइप से दिया हुआ तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अपन देखते हैं कहाँ है 2, 3, 4 कहाँ है, 2, 3, 4 ये रहा, तो बी अपना क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन रीड करो एंड उसको अटेम्प्ट करो। मैं क्या बोल रहा हूँ इसके अंदर, ये क्वेश्चन फॉर 1 क्लोरो 2,3 डाई मेथाइल ब्यूटेन व्हाट आर द लोकेंट्स फॉर द क्लोरो एंड मेथाइल ग्रुप, इसमें क्या क्लोरो और मेथाइल ग्रुप दोनों के लिए क्या बताना है अपन को, लोकेंट बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो मेथाइल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है और क्लोरो कहाँ पर लोकेंट है, मतलब क्लोरो और मेथाइल दोनों कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। डाई मेथाइल ग्रुप है, ये यहाँ प्रेजेंट है और क्लोरो यहाँ प्रेजेंट है। क्लोरो के लिए 1 आया है, 2,3 मेथाइल के लिए आया है, ठीक है। 1, 2, 3 इसका क्या है आंसर होगा। अब 1, 2, 3 ऑप्शन में देखो कहाँ है, ये रहा, सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा फिर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी है, ठीक है, आराम से करते रहो, इजी कॉन्सेप्ट है सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अब ये क्या बोल रहा है देखो, इन द कंपाउंड 3,5 डाइक्लोरो 2,4 6 ट्राईमेथाइल ऑक्टेन, ठीक है। ऑक्टेन तो अपनी क्या है मेन चेन है, उसके साथ सब्स्टिट्यूट जो लगे उसकी क्या लोकेंट देखनी है अपन को। तो इसके अंदर किस किस चीज़ को पूछा है, व्हाट आर द लोकेंट्स फॉर क्लोरो एंड मेथाइल, क्लोरो और मेथाइल दोनों के लिए पूछिए। तो क्लोरो कहाँ का है, यहाँ पर क्लोरो लिखा हुआ है और 2 क्लोरो है इसके अंदर, डाई किसके लिए है, 2 क्लोरो को प्रेजेंट कर रहा है कि 2 क्लोरो कनेक्टेड है, और कहाँ का कनेक्टेड है 3,4 पर क्या है क्लोरो, और मेथाइल ग्रुप कहाँ है ट्राई, मतलब 3 मेथाइल ग्रुप है इस कंपाउंड के अंदर, मेथाइल ग्रुप है कहाँ है 2, 4, 6, 2,4,6, ये क्या है CH3 ग्रुप के लिए, मेथाइल ग्रुप के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर देखो अगर सीक्वेंस वाइज देखें अपन 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, ये अपना क्या है सीक्वेंस। अब देखो ये कहाँ पर है इसके अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये है 2, 4, 6 तो मेथाइल के लिए, 3 और 5 किसके लिए क्लोरो के लिए, 2, 3, 4, 5, 6 इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, डी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 रीड करो अटेम्प्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द कंपाउंड 2,2,3 ट्राईमेथाइल ब्यूटेन व्हाट आर द लोकेंट्स ऑफ द मेथाइल ग्रुप, इसमें कहाँ पूछा है मेथाइल ग्रुप का लोकेंट पूछा है कि मेथाइल ग्रुप कंपाउंड में कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ लोकेशन है उसकी, ठीक है। तो मेथाइल ग्रुप कहाँ है कंपाउंड में, मेथाइल ग्रुप यहाँ 3 जुड़े हुए हैं, ठीक है, 3 मेथाइल कनेक्टेड है कंपाउंड के अंदर। अब 3 की लोकेशन क्या है 2, 2, 3, तो यहाँ पर क्या है 2, 2, 3, ये मेथाइल ग्रुप की पोजीशन है। अब देखो क्वेश्चन में कहा है 2, 2, 3, ए ऑप्शन में अपन को ये लोकेशन मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द कंपाउंड 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 फ्लोरो प्रोपेन व्हाट आर द लोकेंट्स फॉर द ब्रोमो क्लोरो एंड फ्लोरो ग्रुप, ठीक है। 2 ब्रोमो है, 3 क्लोरो है, 1 फ्लोरो प्रोपेन व्हाट आर द लोकेंट्स फॉर द ब्रोमो क्लोरो एंड फ्लोरो, ठीक है। ब्रोमो के लिए भी क्लोरो के लिए भी और
किसके लिए? फ्लोरो के लिए भी, ठीक है। तो ब्रोमो के लिए क्या है? 2 लोकेंट है, क्लोरो के लिए 3 है, फ्लोरो के लिए 1 है। तो यहाँ पर 2, 3, 1 है। अब इसको सीक्वेंस वाइज देखें तो 1, 2, 3 आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो अब ऑप्शन में 1, 2, 3 का है, सी ऑप्शन में दिख रहा है साफ साफ 1, 2, 3, तो सी ऑप्शन अपना क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2, 3, 1, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 9 क्वेश्चन सेम। 4 इथाइल 2,2 डाइमेथाइल हेक्सेन, व्हाट आर द लोकेंट्स फॉर द इथाइल एंड मिथाइल ग्रुप, ठीक है। एक बात और सुन लो कि जो मतलब कंपाउंड के अंदर 2 मेथाइल कनेक्टेड है तो हम दोनों की पोजीशन बताएंगे, ठीक है। मान लो कि दोनों एक ही पोजीशन पर कनेक्टेड है तो भी हम उसको पोजीशन को 2 बार काउंट करेंगे, ठीक है, एक बार काउंट नहीं लेंगे, ठीक है, ओके। तो अब इसमें 2 है, मतलब 2 मेथाइल है, 2 मेथाइल ग्रुप है, उसके लिए 2, 2 है, और इथाइल के लिए 4 है। तो इसके अंदर 4, 2, 2 ये है, ठीक है। तो अब इसके अंदर इसको सीक्वेंस वाइज लिया मैंने 2, 2, 4, ये अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ कहाँ है? 2, 2, 4, ये देखो यहाँ 2, 2, 4 है। अगर देखो कई मिस्टेक कर जाते हैं कि 2, 2 मतलब डाइमेथाइल है, दोनों एक ही पोजीशन पर है, मतलब 2 पर ही लगे हुए, तो वो क्या है? इसको फर्स्ट देखेंगे कि 2 पर है, ये आ गया, तो इसको आंसर करेक्ट कर सकते हैं, बस ये नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। याद रखना कि जो भी मतलब 2 मेथाइल एक ही चीज़ पर लगे हुए हैं तो उसको दोनों को काउंट करनी है, ठीक है। मेथाइल ग्रुप मतलब सारे मेथाइल की बतानी है, ऐसे नहीं कि एक जगह पर 2 मेथाइल लगे तो एक ही काउंट करोगे, नहीं, दोनों को काउंट करना है, ठीक है। ये मिस्टेक मत करना है, ठीक है। तो अपना डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर मिस्टेक करते हो अगर तो फिर ए ऑप्शन जाएगा और तुम्हारे नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। याद रखना डी ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द कंपाउंड 3, 4, 5 ट्राइमेथाइल हेप्टेन, व्हाट हेप्टेन ही है ना, हेप्टेन, व्हाट आर द लोकेंट्स फॉर द मेथाइल ग्रुप। से मेथाइल ग्रुप के लिए लोकेंट्स पूछ रहा है, ठीक है। लोकेंट्स मतलब उसकी लोकेशन कहाँ है, तो मेथाइल ग्रुप है और ट्राई लगा हुआ है क्योंकि 3 मेथाइल पोजीशन, 3 मेथाइल अपने पास क्या है? सब्स्टिट्यूट के रूप में, ठीक है। उनकी लोकेशन क्या है? 3, 4, 5 और सीक्वेंस वाइज ही दी हुई है, तो ठीक है। तो 3, 4, 5 कहाँ है? 3, 4, 5 देखो ये रही, ये ऑप्शन में दी हुई है 3, 4, 5, ठीक है, क्योंकि 3, 4, 5 ये क्या है? लोकेशन दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है, इजी है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। अब अपनी प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, ठीक है। एंड सॉल्यूशन दे रही है मैंने क्विज के, ठीक है। अब आप अच्छे से प्रैक्टिस और करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तो उतना अच्छे से आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।